ये बच्चों एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 13 फंक्शन दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो बच्चों पहले तो हमें पॉइंट देखना है कि किस पॉइंट पर हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें देखो x लेस देन 1 दे रखा है और x मोर देन 1 भी दे रखा है। जिस नंबर से x लेस देन और मोर देन दिया होता है उसी नंबर पर हम चेक करते हैं। तो 1 से लेस देन भी दे रखा है और 1 से मोर देन भी दे रखा है, तो हम लिखेंगे एट x इक्वल टू 1। तो 1 पर चेक करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे मान लो ये नंबर लाइन है, मान लो इधर नेगेटिव इन्फिनिटिव इधर पॉजिटिव इन्फिनिटिव, अगर हम बीच में यहाँ 1 लिख दें तो देखो इस साइड में लेफ्ट है और इस साइड में राइट है, तो 1 से जब हम लेफ्ट में आएंगे तो माइनस करके ही तो आएंगे 1 में से, तो इसलिए 1 माइनस। और देखिए फंक्शन कौन सा लेंगे इन दोनों में से, जहाँ x छोटा होगा 1 से, तो देखो x लेस देन 1 यहाँ है, तो इस फंक्शन पर निकालेंगे x प्लस 5 पर। नाउ पुटिंग x इक्वल टू 1 माइनस एच, एक्स की जगह 1 माइनस एच रख देंगे एज x टेंड्स टू 1 इम्प्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। जब x की जगह तो हमने 1 माइनस एच रख रहे हैं। ठीक है, तो ये संख्या h में कन्वर्ट हो जाएगी, तो बच्चों लिमिट को भी तो h में करना पड़ेगा। तो देखो x की वैल्यू 1 है, यहाँ 1 रखेंगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ये लिमिट आ गई। अब ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या रखेंगे 1 माइनस एच और प्लस का 5, टेकिंग लिमिट ले दो, यानी h की जगह 0 पुट कर देंगे, 1 माइनस 0 प्लस 5, ये बच्चों 4 आ गया। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पर अब क्या लगाएंगे प्लस, क्योंकि 1 से जब राइट में जाएंगे तो संख्या प्लस करेंगे 1 में, तभी तो राइट में जाएंगे, तो इसलिए 1 प्लस। अब 1 प्लस के हिसाब से इसका मतलब है x मोर देन 1, तो x मोर देन 1 यहाँ लिखा हुआ है देखो, है ना, इसलिए इसको लेंगे अब राइट हैंड लिमिट के लिए। तो देखो हमेशा ध्यान रखो, जैसे हम x इक्वल टू 1 पर निकाल रहे हैं तो 1 के हिसाब से जहाँ x लेस देन 1 होगा वहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे उस फंक्शन पर, और जिस फंक्शन में x मोर देन 1 होगा उस फंक्शन पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो देखो x मोर देन 1 ये रहा इस फंक्शन पर है, तो इसलिए x माइनस 5 को लेंगे। आगे पुटिंग x इक्वल टू 1 प्लस एच एज x टेंड्स टू 1 इम्प्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। x इक्वल टू 1 प्लस एच है, पुट कर रहे हैं यहाँ पर, और x की वैल्यू 1 दे रखी है, जब यहाँ 1 रखेंगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो देखो अब हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह 1 प्लस एच और माइनस 5। ठीक है, टेकिंग लिमिट लेंगे तो h की जगह 0 पुट कर देंगे इसमें, तो 1 प्लस 0 माइनस 5, तो ये माइनस का 4 बचा, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4। जब बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं आ रहा है तो थर्ड वैल्यू f1 निकालने की ज़रूरत नहीं है ना। देखो फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस कब होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और यहाँ 1 है ना x की वैल्यू, तो f1, ये तीनों इक्वल होंगे। अगर इनमें से कोई भी एक अलग हो गया तो डिसकॉन्टिन्यूस। अब देखो ये दोनों इक्वल नहीं है ना, तो यहाँ हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो थर्ड वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। देयरफॉर the function is discontinuous at x इक्वल टू 1। तो ये बच्चों पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गया x इक्वल टू 1। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।